तो आज हम रीड करेंगे फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास का द बटरफ्लाई मेकर। तो बटरफ्लाई मेकर कौन होता है? मतलब तितली निर्माता, मतलब जो तितलियां बनाता है, तितली निर्माण कैसे होता है, तितलियां कैसे बनती हैं, इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इन अर्ली ऑटमन की बहुत पहले के पतझड़ में देयर इज ए प्लाग ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, कि यहाँ पे जो है एक मोनार्च बटरफ्लाइज का जो सम्राट तितलियाँ होती हैं उनकी चहल पहल हो जाती है। दे बिगिन अपीयरिंग बाय डजन्स, दे बिगिन अपीयरिंग वो शुरू कर देती हैं दिखना, बाय डजन्स डजन्स में, दर्जनों में, एंड सम टाइम्स बाई हंड्रेड्स और कई बार हज़ारों में दिखती हैं। एट टाइम उसी टाइम्स दे लुक लाइक स्विरलिंग ऑटमन लीव्स, वो उसी टाइम दे लुक लाइक वे घूमती हुई, मतलब पतझड़ में पत्तों के ऊपर जो है घूमती हुई दिखाई देती हैं। देयर बटरफ्लाइज फ्लटर अप ऑल अराउंड, कि जो बटरफ्लाइज हैं, तितलियां हैं, वो फ्लटर अप ऑल अराउंड, वो इधर उधर चारों तरफ फ्लटर करती हैं, घूमती हैं। ए लॉट ऑफ देम सेटल ऑन द ट्रीज, कि उनमें से बहुत सारी पेड़ों पे सेटल हो जाती हैं। इन फैक्ट ब्रांचेस बिकम थिक विद दैम, कि वास्तव में जो है ब्रांचेस जो हैं, शाखाएं जो हैं, मोटी बन जाती हैं उनके साथ। सो मैनी मिराकल्स आर न्यू टू चिल्ड्रन से लाइक, कि इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए ये एक नए चमत्कार जैसे हैं। द ब्राइटली स्ट्रिप्ड कैटरपिलर्स दैट बिकम ए बटरफ्लाई, जो चमकते हुए कैटरपिलर्स हैं, बिकम ए बटरफ्लाई एक तितली बन जाते हैं। मोनार्च बटरफ्लाइज आर द ओनली बटरफ्लाइज नॉन टू माइग्रेट, जो मोनार्च बटरफ्लाइज होती हैं वो आर ओनली बटरफ्लाइज, वो अकेली जो तितलियां हैं, मोनार्च बटरफ्लाइज जो हैं, वो जानी जाती हैं माइग्रेट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने के लिए। अपने जो उनका देयर डेस्टिनेशन इज़ एट टाइम ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर्स अवे, कि उनका जो गंतव्य होता है या फिर उनको जहाँ पे पहुँचना होता है वो स्थान उनका 4000 किलोमीटर दूर होता है। While it is not known how many of them survive the flight, कि जब तक कि यह नहीं पता रहता how many of them, कि उनमें से कितनी सर्वाइव द फ्लाइट, इस मतलब यात्रा के दौरान या फिर इस गंतव्य के दौरान, इस पहुंचने के दौरान जीवित रहेंगी। इट इज़ थॉट दैट सेवरल जनरेशंस ऑफ देम लिव, कि यह सोचा जाता है कि उनमें से बहुत सारी जनरेशंस उनकी जो है बहुत सारी जातियाँ या प्रजातियाँ लिव जिंदा रहती हैं, एंड डाई बिफोर देयर रिटर्न, और कई उनमें से वापसी आने से पहले ही मर जाती हैं। They not only return to the same area from which they come, they not only return, वे ऐसे ही नहीं मतलब वापिस होती हैं उसी स्थान से, to the same area, उसी स्थान से, from which they come, जिससे वो आई हैं, कि वो जहाँ से आई हैं वहीं उसी स्थान पर वापस नहीं जाती हैं। बट इवन फॉलो ए सिमिलर फ्लाइट पैटर्न इंक्लूडिंग अप्रॉक्सीमेटली द सेम स्टॉप, लेकिन वो फॉलो करती हैं एक ही फ्लाइट या फिर एक ही उड़ान के पैटर्न को, जो कि लगभग एक सेम स्टॉप जैसा होता है, कि जहाँ पे वो सारी एक साथ जाके रुकती हैं। अब नेक्स्ट है एज ए चाइल्ड ग्रोइंग अप इन कैलिफोर्निया, कि जैसे ही एक चाइल्ड जो है कैलिफोर्निया में ग्रो करता है, बढ़ता है। आई हैव डेवलप्ड ए लव एंड रेस्पेक्ट फॉर बटरफ्लाइज एंड मॉथ, कि मैंने भी जो है डेवलप कर लिया है एक प्यार, एक लव एंड रेस्पेक्ट, एक प्यार और इज्जत
किन के लिए? बटरफ्लाइज या फिर तितली और कीट पतंगों के लिए। माई फादर यूज्ड टू टेल मी दैट दे वर ऑल पेस्ट्स, कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि दे ऑल आर पेस्ट, कि ये सब कीट पतंगे होते हैं। एंड आई शुड नॉट एवर बॉदर विद दैम, कि मैं अब तक उनके साथ देखो, एंड आई शुड नॉट इवन बॉदर विद दैम, और आई शुड नॉट इवन, कि मुझे इन सब के साथ बॉदर विद दैम, मुझे इन सब से परेशान नहीं होना चाहिए। आई इग्नोर्ड हिज एडवाइस, कि मैंने जो है उनकी एडवाइस को, उनकी सलाह को इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया। एंड कंटिन्यू टू बी फैसिनेटेड, और लगातार जो है मोहित होता रहा। आई वॉज ए चाइल्ड, मैं एक बच्चा था। 6 to 8 years एट दैट टाइम, उस टाइम पे 6 से 8 साल के बीच में। आई वुड फाइंड, मैंने पाया, वट आई कॉल्ड फज्जी ब्राउन कैटरपिलर्स, कि मैंने पाया फज्जी धुंधले से ब्राउन रंग के कैटरपिलर्स। फाइनली माई मदर बॉट फॉर मी एन इंसेक्ट कीपर, है कि लास्टली आखिर में जो है मेरी मदर ने मेरे लिए एक कीट पतंगे रखने के लिए एक पिंजरा या फिर इंसेक्ट रखने के लिए कोई पिंजरा ला दिया। द काइंड यू कांट गेट एनी मोर, कि उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं था। आई वुड फाइंड वन ऑफ दीज कैटरपिलर्स, कि मैंने पाया इनमें से एक कैटरपिलर्स को, कैच इट, इसको पकड़ा, देन गिव इट फूड, तो तब मैंने इसको फूड दिया, खाना दिया, स्पेशली लेट्यूस, ऑलवेज मेकिंग श्योर इट वुड लाइक इट्स न्यू होम, और उसको लेट्यूस दिया और उसको हमेशा श्योर रखा कि उसका ये उसी का मतलब एक नया घर है। देन आई वुड वेट पेशेंटली, और फिर मैंने धैर्यता से जो है वेट किया, इंतज़ार किया। फर्स्ट फॉर इट टू फॉर्म ए ककून, सबसे पहले मैंने इसको एक ककून बनने तक इंतज़ार किया। आफ्टर देन आई वुड वेट फॉर वट seemed like forever to be a child, इसके बाद आई वुड वेट, मैंने वेट किया, फॉरवर्ड, उस चीज़ के लिए, seemed like forever to be a child, जो एक बच्चे के जैसा हमेशा दिखता था या फिर होना चाहिए। आई वेटेड टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन, की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो बदलाव था, उसके लिए मैंने, उसको देखने के लिए मैंने इंतज़ार किया। माई ग्रैंडमा वाज ए वेरी वंडरफुल लेडी, की जो मेरी दादी माँ है वो एक बहुत ही अद्भुत महिला हैं। सी ऑलवेज हैड द टाइम टू अप्रिशिएट द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, कि सी ऑलवेज हैड द टाइम, कि उनके पास हमेशा से टाइम था प्रशंसा के लिए, कि जो संसार में या फिर बहुत ही सुंदर सुंदर जीवन में चीज़ें हैं उनकी प्रशंसा के लिए उनके पास हमेशा समय था या फिर टाइम था। व्हेन आई फर्स्ट टोल्ड हर, जब मैंने उन्हें पहले बताया, दैट माई कैटरपिलर वाज गोइंग टू गो इनटू हाइडिंग, देन टू बी रिबॉर्न एज ए बटरफ्लाई और ए मॉथ, कि जब सबसे पहले मैंने उनको बताया कि मेरा जो कैटरपिलर है, मेरा जो कमला है, वाज गोइंग टू गो इनटू हाइडिंग दैम, कि वो छुप के और एक दोबारा एक बटरफ्लाई और एक कीट के रूप में या फिर एक तितली के रूप में दोबारा से जन्म ले रहा है, लेने वाला है। सी वंडर्ड वट आई वॉज टॉकिंग, वो हैरान रह गई कि वट आई वॉज टॉकिंग, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अबाउट माई ग्रैंडमा हैड ए वेरी लिमिटेड इंग्लिश वोकेबलरी, कि जो मेरी दादी माँ है उनकी एक बहुत ही कम इंग्लिश की जो है वोकेबलरी है, बहुत कम इंग्लिश की नॉलेज है।
हर फर्स्ट लैंग्वेज वाज फ्रेंच, उनकी जो पहली भाषा थी, पहली लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी। शी लर्नड इंग्लिश ऑन हर ओन, उन्होंने इंग्लिश जो है अपने आप से सीखा था। शी वॉज अमेज्ड टू वॉच ए न्यू लाइफ कम इन टू द वर्ल्ड, वो आश्चर्यचकित थी, अमेज्ड थी, टू वॉच देखने के लिए, ए न्यू लाइफ एक नए जीवन को, कम इन टू द वर्ल्ड जो संसार में आने वाला था। शी हैड लिटल और नो नॉलेज ऑफ बटरफ्लाइज, कि उनको बहुत ही कम नॉलेज थी या तो फिर बहुत ही कम नॉलेज थी या नॉलेज थी ही नहीं बटरफ्लाइज की, तितलियों की। ओनली वट शी वुड लर्न फ्रॉम मी, बस इतनी ही थी जितना उन्होंने मुझसे ही सीखा था। शी वॉज अमेज्ड दैट इन हर वर्ड्स आई कुड मेक बटरफ्लाइज, कि वो चकित थी, अमेज्ड थी, आश्चर्यचकित थी, दैट इन हर वर्ड, कि अपने खुद के ही शब्दों से या खुद के ही शब्दों में, आई कुड मेक बटरफ्लाइज, कि मैं बटरफ्लाइज जो है बना सकती हूँ। व्हेन माई कैटरपिलर्स टर्न्ड इनटू बटरफ्लाइज और मॉथ, कि जो मेरे कैटरपिलर्स हैं, मेरे कमला हैं, वो तितली या फिर कीट में बदलने वाले हैं। माई ग्रैंडमाज बदलने वाले होते हैं। माई ग्रैंडमाज आइज़ वुड स्पार्कल लाइक ए चाइल्ड्स आइज़, जो मेरी ग्रैंडमा है, मेरी दादी माँ की आइज़ हैं, आँखें हैं, स्पार्कल चमकती हैं एक बच्चे की आँखों की तरह। एंड शी ट्रूली वाज अमेज्ड, और वो सच में बहुत ही इससे आश्चर्यचकित होती हैं। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ और वाई दीज फजी क्रीचर्स कुड ट्रांसफॉर्म, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाती, हाउ और वाई मतलब कैसे, दीज फजी क्रीचर्स, ये जो धुंधले से क्रीचर्स हैं, जो धुंधली सी संरचनाएं हैं, कुड ट्रांसफॉर्म, वो कैसे बदल जाती हैं। शी ऑलवेज यूज्ड टू से दैट आई वॉज स्पेशल, वो हमेशा बोलती हैं कि मैं एक स्पेशल हूँ, मैं बहुत ही स्पेशल हूँ। बिकॉज़ आई कुड मेक बटरफ्लाइज, क्योंकि मैं बटरफ्लाइज को बना सकती हूँ, तितलियों को बना सकती हूँ या फिर बनते हुए देखती हूँ। सो वी लेफ्ट इट एट दैट, सो ये सब हम छोड़ देते हैं उसी पे। एंड जस्ट एक्सेप्टेड द मिरेकल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और अब बस इस ट्रांसफॉर्मेशन के चमत्कार को, इस बदलाव के चमत्कार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इवन सिंस दैन, और वी शेयर्ड ए स्पेशल बॉन्ड बिकॉज शी बिलीव्ड इन मी, और एक जो स्पेशल बॉन्ड है मेरे और उनके बीच में, वो शेयर करते हैं। माई ग्रैंडमा ऑल्सो न्यू दैट आई लव्ड एनीथिंग लिविंग, कि मेरी जो दादी माँ है, ऑल्सो न्यू वो जानती हैं, दैट आई लव्ड एनीथिंग लिविंग, कि कुछ भी जो जीवित है मैं उससे प्रेम करता हूँ या प्यार करता हूँ। नेक्स्ट है एंड एनकरेज्ड मी टू लर्न मोर एंड टू हैव फन एट द सेम टाइम, और मुझे जो है प्रोत्साहित करती हैं वो टू लर्न मोर, ज़्यादा सीखने के लिए, एंड टू हैव फन एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे ज़्यादा फन के लिए या फिर ज़्यादा मज़े के लिए। 1 year my grandma was visited and inevitably had a caterpillar waiting to be reborn, कि 1 year एक साल, माई ग्रांडमा वाज विजिटिंग, मेरी ग्रांडमा जो है, मेरी दादी माँ जो है, वो विजिट किया उन्होंने। एंड इनएविटेबली हैड ए कैटरपिलर, की अनिवार्य रूप से एक कैटरपिलर, एक कमला जो है, वेटिंग टू बी रिबॉर्न, वो दोबारा जन्म लेने के लिए वेट कर रहा था। इट्स एन इनक्रेडिबल फीलिंग, यह एक जो है अविश्वसनीय फीलिंग थी।
to be able to see free something as special as a butterfly, कि to be able to set free कि उसको फ्री होने के लिए की योग्यता में समथिंग एज स्पेशल एज ए बटरफ्लाई, कि कुछ बहुत ही स्पेशल था एज ए बटरफ्लाई, तितली की तरह। एटलीस्ट दैट्स हाउ वी लुक्ड एट इट, कि एटलीस्ट आखिरकार, दैट्स हाउ यह था कि वी लुक्ड एट इट, कि कैसे हम इसको देखते हैं। वन डे, एक दिन, शी अराइव्ड जस्ट इन टाइम टू सी द ब्यूटीफुल मोनार्च बटरफ्लाई एमर्ज फ्रॉम इट्स कोकून। एक दिन शी अराइव्ड, वो आती हैं, जस्ट इन टाइम टू सी, उसी टाइम पे देखने के लिए, द ब्यूटीफुल, सुंदर सम्राट तितलियों को उभरते हुए, फ्रॉम इट्स ककून, इसके ककून से। She was at first nervous to handle something so tiny and frail, कि सबसे पहले सी वॉज एट फर्स्ट, सबसे पहले नर्वस, वो नर्वस हो गई थी, टू हैंडल, मैनेज करने के लिए या फिर उसको देखने के लिए, समथिंग, कुछ, सो टिनी एंड फ्रेल, जो इतना छोटा था और अनैतिक था। बट सी डिड एनीवे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से ये किया। देयर शी वाज स्टैंडिंग इन द बैकयार्ड, कि वो यहाँ पे बैकयार्ड में खड़ी थी, विद ए मोनार्च इन द पाम ऑफ हर हैंड, कि एक सम्राट जो तितली थी उसके साथ, इन द पाम, अपनी हथेली में, ऑफ हर हैंड, अपने हाथ की हथेली में। My grandma held the butterfly as it prepared so to fly away, कि मेरी माँ ने इसको ऐसे पकड़ रखा था कि as it prepared to fly away, कि ये तैयार हो रही है दूर उड़ने के लिए। She believed, वो विश्वास करती थी, that this was one of the most beautiful thing in the life, वो ये विश्वास करती थी कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है जीवन में। एंड शी वॉज एबल टू पार्टिसिपेट, और वो योग्य थी टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए। आई वुड ऑलवेज सेंड हर बटरफ्लाई पिक्चर्स सो शी कुड एन्जॉय लुकिंग एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज और मॉथ, कि जो आई वुड ऑलवेज सेंड हर, कि मैं उनको भेजता था तितलियों की सुंदर तस्वीरें, और सो सी कुड एन्जॉय, इसी तरह वो एन्जॉय करती थी, लुकिंग एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ, इस तरह की, मतलब तितलियों और कीट पतंगों की तस्वीरों को देखकर। नेक्स्ट है, इन एडिशन, और इसके अलावा, आई वुड ऑलवेज सेंड हर बर्थडे कार्ड्स एंड अदर ग्रीटिंग कार्ड्स, कि मैं उनको भेजूँगा हर बर्थडे कार्ड एंड अदर ग्रीटिंग कार्ड्स, और भी ग्रीटिंग कार्ड्स, विद ऑल बटरफ्लाइज, तितलियों के, सभी तितलियों के साथ। दिस लास्ट बर्थडे कार्ड, यह जो आखिरी बर्थडे कार्ड था, आई सेंड टू हर, जो मैंने उन्हें भेजा था, हैड पिक्चर्स ऑफ बटरफ्लाइज, ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कि जिसमें बहुत सारी सुंदर तितलियों की तस्वीरें थी। आई न्यू माई ग्रैंडमा वाज इल, मुझे पता था कि मेरी दादी माँ है वो इल थी, बीमार थी। एंड आई वॉज टेरिफाइड टू लूजिंग हर, और मैं उनको खोने के लिए भीगी बिल्ली की तरह डर रहा था। आई रिमूव्ड द बुकमार्क एंड कीप इट इन ए स्पेशल प्लेस, कि मैंने जो है बुकमार्क्स रिमूव कर दिए और इसको एक स्पेशल जगह पे रख दिया। एज इट टर्न आउट, जैसे ही यह बदला, दैट वॉज द लास्ट कार्ड आई वुड एवर सेंट हर, और जैसे ही वो चीज़ बदली, that was the last card
लास्ट कार्ड कि ये लास्ट कार्ड था, आखिरी कार्ड था जो मैंने आज तक मेरी दादी माँ को भेजा था। आई क्राइड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम कि मैं रोया बहुत समय के लिए। इवन नाउ शी इज़ स्पेशल इन माई हार्ट, अब भी वो मेरे दिल में जो है स्पेशल थी। हु वुड एनकरेज मी नाउ, जो अब तक मुझे प्रोत्साहित कर रही हैं। Who would be as amazed as my grandma and I, कि अब मुझे कौन मेरी और मेरी दादी माँ की तरह कौन मेरे साथ ऐसे आश्चर्यचकित होगा। All I knew that was then what that she loved me, मैं ये सब जानता था कि वो मुझे बहुत प्यार करती थी। एंड दैट nobody could replace her, कि उनकी जगह अब कोई नहीं ले सकता। आई wondered how I would get through life, कि यह भी वंडरिंग था मेरे लिए कि अब मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूँगा। आई वॉज ए चाइल्ड एंड जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड डेथ, मैं बस एक बच्चा था और मृत्यु को या फिर मौत को नहीं समझ रहा था। आई डिसाइडेड वन डे, मैंने एक दिन निर्णय लिया टू कंटिन्यू रहने के लिए, टू मेक बटरफ्लाइज, तितलियाँ बनाने के लिए। ग्रैंड माज वर्ड, जो मेरी दादी माँ के वर्ड्स थे, शब्द थे। लॉन्ग आफ्टर सी वेंट टू हेवन, कि बहुत टाइम बाद वो चली गई हैं स्वर्ग में। देन आई ग्रू अप, और मैं बढ़ता गया। बिकम एन एडल्ट, और एक बड़ा बच्चा बन गया, फिर अडल्ट बन गया। एंड समवेयर अलोंग द वे आई स्टॉप्ड मेकिंग बटरफ्लाइज, और कहीं ना कहीं रास्ते में या फिर अलोंग द वे रास्ते में आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया मेकिंग बटरफ्लाइज बनाना। इट जस्ट वॉज नेवर गोइंग टू बी द सेम विदाउट हर, कि यह इट जस्ट वाज नेवर गोइंग टू बी द सेम, कि यह बिल्कुल वैसा नहीं था विदाउट हर, उनके बिना सेम चीज़ें वैसे ही बनाना। तो कंप्लीट हो गया ये चैप्टर।